वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मुअक्कर। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। इस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था। सबको इल्म है कि टेलीविजन स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। आज वही नए हथकंडों से ये वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देख। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा। फौज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से मुल्क के खिलाफ वारदातें कर रहा है। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल कहा, यही मुसल्लह जत्थे मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक भी उसका भी किरदार है। जर्मनी और दीगर ममालिक में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीजा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। दिन हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अवाम के हक की बात करना गद्दारी है, आइन की गुमरानी की बात करना गद्दारी है, अल्लाह की बात करना गद्दारी है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियां के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं। बानी की रिहाई और बढ़ती महंगाई, पीटीआई और इत्तेहादियों का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर की कारकुनान से घरों से निकलने की अपील। लतीफ खोसा कातलिया को धमकियां देने पर वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने का इंदिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का आर्टिकल 6 बानी पीटीआई पर नहीं मुल्क तबाह बर्बाद करने वालों पर लगाने का मुतालबा। सवाल उठाया, क्या आइन और कानून की बात करना गद्दारी है? बार बार फेल होने वालों को दोबारा हुकूमत क्यों दी गई? महमूद खान अचकजई ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका, हुकूमत को हटाने के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर दूसरे रोज अलामती भूख हड़ताली कैंप खत्म। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। मरीम नवाज का ख्वाब सेहत की दस्तक तक की दहलीज पर। मुल्क की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। नो मेडिसिन वेयर हाउस फंक्शनल। 17 अरब से ज़ायद की अद्वियात और 7 में स्टोर्स की गुंजाइश। मरीम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने खुद पॉर्ट लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रानास की मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम से फौरी एक्शन को सराहा। निकल। क्या हुआ है? मसला क्या? ये मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। निकल बाहर।
बस से सफर कर यार बानी पीटीआई को दहशतगर्द क्यों कहा, कारकुन नीली परी गुस्से में आपे से बाहर। पंजाब असेंबली के बाहर कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, गाड़ी का दरवाजा खोलकर मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भज्जर का नीली परी को पीटीआई कारकुन तस्लीम करने से इनकार। कहा जिस खातून ने तशद्दुद किया उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई मुकद्दमात से घबराने वाली जमात नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़्ज़ा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा जिस लेवल का ज़हनी मरीज आपका लीडर है उससे 2 हाथ आगे आप हैं। पीटीआई के गुंडों ने आज फिर ताहिर अंजुम पर हमला किया। कार्रवाई हुई तो उन्होंने मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने हैं। जो बानी जिनको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये एतराफ़ किया जिसका मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा, आज लाहौर जला दूंगा, आज रावलपिंडी जला दूंगा, आज इस्लामाबाद जला दूंगा। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े में मुलविस होने का एतराफ़ किया। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा देने का वक्त है। कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को सख्त सजा देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है, वो तो टिकटें बांट रहे हैं। इस्लामाबाद जलाने की कॉल देने वाले को गुट्टू सीयू कहा गया है। सियासी जमात और इंतशारी टोले में फर्क होता है। पीटीआई जलसे का इजाजतनामा वापस लेने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी वापस लेने का हुक्म मनसूख कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया को कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। पीटीआई जलसा एनओसी की दरखास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेरे इल्तवा तसव्वुर होगी। एनओसी वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने पीटीआई के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। ख्वाहिश है कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हो। 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा किसी ने बानी पीटीआई को हटाने की कोशिश की होती तो ये अदलिया के इम्तिहान होता। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। तनकीद से जज को खौफजदा नहीं होना चाहिए, ये उसका असल इम्तिहान होता है। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 196 मेंबरान के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब से 105, खैबर पख्तूनख्वा से 191 अरकान के बयान हलफी जमा कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को पीटीआई में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू अमन रेगा के तमाम मुतालबात मान लिए। कल एपेक्स कमेटी इजलास के सामने रखने की यकीन दहानी। अली अमीन कन्नापुर ने कहा ऑपरेशन अस्वे इस्तेकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। दूसरी जानिब बनू में पुलिस की मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाई। 14 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी भी तहवील में ले ली। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म कहते हैं कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालिफत की थी।
मासी में IPPs के साथ सालिमाना मुआहिदे की गए, हम उन मुआहिदों को कबूल नहीं करते। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, बिजली तकसीम कार कंपनी से मुआहिदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा। अपने हक के लिए आवाम को खुद निकलना पड़ेगा। बिजली न बनाने वाली IPPs के साथ फौरी मुआहिदा खत्म किया जाए, मुस्तफा कमाल का मुतालिबा। रहनुमा MQM ने कहा कि 25% कंपनीज हमारे दोस्त ममालिक की हैं। वजीर आजम उन ममालिक से बात करें, हमसे गलती हो गई, मजीद अदायगी नहीं कर सकते। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगी बिजली है। वाफिर बिजली मौजूद, 18 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू किया जाए। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। IPPs के मामले पर FPCCI का फैसला कुन जंग का ऐलान। कायम मकाम सदर FPCCI अब्दुल मेहमन खान ने कहा कि IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का मामला संगीन हो चुका। रवा हफ्ते FPCCI की मजलिस आमला का हंगामी इजलास बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने के हवाले से फैसला किया जाएगा। वजीर आला सिंध का चंद दिन में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन के बाद ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके। LBOD स्पाइनल RD से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। अब बदीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, स्टे ले लिया। तमाम वादे पूरे करके सुरखरू होकर आवाम में जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। उनका साथ देने वाला तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। फवाद चौधरी ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं बल्कि बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग फौज और आवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर रहें। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है।